नमस्कार, स्वागत आप सभी का आईएनए न्यूज टीवी में। हमारी मौजूदगी जनपद बांदा के विकासखंड बबेरू में है और बबेरू के जो वर्तमान के नगर पालिका चेयरमैन जी विवेकानंद गुप्ता जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है क्योंकि बरसात का सीजन है। शहर हो या गांव हो या कस्बा हो, समस्याएं बनी रहती हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आईएनए न्यूज टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जन समस्याओं को लेकर के प्रत्येक नगर में भ्रमण कर रहे हैं, जन समस्याओं से सरकार को, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, बारिश का सीजन है, जगह जगह पानी को लेकर के समस्याएं तमाम प्रकार की आती हैं, चाहे वो गांव हो गया, कस्बे हो गए, छोटी छोटी नालियां हो गए, बड़े बड़े नाले हो गए। इनके लिए क्योंकि अभी बारिश का जो सीजन है बहुत ज्यादा ही जल भराव हो रहा है, उसके लिए आपकी क्या सक्रियता है? मैं 11 जनवरी को मैंने शपथ ग्रहण किया था। उस शपथ ग्रहण समारोह में मेरा पहला विजन है कि बबेरू को जल निकासी की समस्या से मुक्त कराना, और इस विजन में सरकार का पूरा सहयोग है। मैं नगर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, प्रमुख मार्ग में नालों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। कुछ मार्गों में नाले निर्मित हो चुके हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य चल रहा है। नगर के अंदर की जो वार्ड है, वार्डों के अंदर जो नालियां हैं, वार्डों के अंदर जो सड़कें हैं, उनका निर्माण कार्य बहुत बृहद स्तर पर और तेजी के साथ प्रारंभ है। ये जो मेरे सामने ये लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत सारी जो लगभग 10 से 15 वर्ष पुरानी जहां पर दलदल रहता था, वो सड़कों का निर्माण हुआ है। या और अपेक्षा लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से इनकी अपेक्षाएं भी पूरी होगी। फिर देखा जाता है साफ सफाई को लेकर के, जबकि हर ग्राम प्रधान कई लाख के बजट से आरआरसी सेंटर बनता है, कूड़े वहां पे नहीं जाते हैं। गली के कोने में देखा जाता है, रोडों पे देखा जाता है, तमाम कूड़ों का अंबार लगा रहता है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे नगर क्षेत्र में एमआरएफ सेंटर है, और जो भी कूड़ा कलेक्शन होता है वो सीधे एमआरएफ सेंटर में जाता है। और प्रत्येक वार्ड में एक एक कूड़े का वाहन प्रतिदिन दोनों समय चलता है। एक प्रातः काल चलता है, एक सेकंड मीटिंग चलता है, और उस कूड़ा कलेक्शन हो करके एमआरएफ सेंटर है नगर का, उस एमआरएफ सेंटर में कूड़ा कलेक्शन किया जाता है। वार्डों की बात की जाए सर, तो वार्ड के लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि जो साफ सफाई करनी जो रहते हैं, या कूड़े वाली जो गाड़ियां नगर पालिका की होती है, वो लगातार बराबर नहीं आती है। कुछ समस्याएं ये है कि जल जीवन मिशन ने कुछ गलियां तोड़ के रखी हैं, जहां पर आवागमन में वाहन को दिक्कत हो रही है। तो वहां हम हाथ ठेला के माध्यम से, हमारे सफाई कर्मी जाते हैं और हाथ ठेले के माध्यम से उस कूड़ा को कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करके उसके माध्यम से फिर हमारा सेंटर जाता है। गाड़ियां, चूंकि रोडें गलियां टूट चुकी हैं, बृहद स्तर पर टूटी है, निर्माण कार्य शुरू है। निश्चित रूप से समस्याएं, चूंकि नगर बड़ा है और समस्याएं भी है। पिछले हमारे पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका उस स्तर पर दृष्टिकोण नहीं था। आज सरकार का विजन भी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का विजन है कि गांव स्वच्छ हो, शहर स्वच्छ हो, वार्ड स्वच्छ हो। निश्चित रूप से इस दिशा में हम भी प्रयासरत हैं, सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है। रोडों पे गौवंश आवारा घूमते रहते हैं, इसके लिए नगर पालिका क्या करे? रोडों पर हमारे अभी 165 करोड़ रुपए की लागत से कान्हा गौशाला हमारे यहाँ स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्दी ही हम उसका भूमि पूजन कराएंगे, लेकिन समय, माननीय अतिथियों के समय थोड़ी सी मिलने व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया, लेकिन हमने निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया है। और जब निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, तो एक ऐतिहासिक और आदर्श गौशाला इस बबेरू नगर को मैं देने का प्रयत्न करूंगा। शहरी क्षेत्र को देखा जाए तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान नगर पालिका के रहती है। आप वर्तमान के सरकार के आप चेयरमैन नगर पालिका के हैं, आपने बबेरू क्षेत्र में ऐसा कुछ काम किया हो? अभी मुझको बने हुए 6 महीने हुआ है। क्योंकि उपचुनाव में मैं पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया, जनता का सहयोग मिला, और मैं
1500 मतों से यहाँ की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से हम जनता की अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। एक भी समस्या, जितना भी मेरा कार्यकाल है, उस समय अवधि में मैं जो मेरे जो वादे हैं मैं पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप जन सुनवाई भी करते हैं, जनता की बात सुनते हैं, आए दिन देखा जाता है कि आपकी भीड़ लगी रहती है जनता की। सबसे बड़ी समस्या शहरी क्षेत्र की क्या आती है? सबसे बड़ी जो वर्तमान की शहरी समस्या है, नालियों की सफाई और वार्डों की स्वच्छता और प्रकाश। लगभग मैंने प्रकाश सभी गलियों में लाइट की व्यवस्था करा दिया है, जो विस्तारित, चूंकि हमारे यहाँ 4 वार्ड विस्तारित हुए। अभी बबेरू जो पहले का टाउन था, तो ग्रामीण को मिला करके 4 ऐसे वार्ड है जहाँ की 12,050 की जो मतदाता है वो और प्लस हुआ है इस नगर पंचायत में। तो विस्तारित क्षेत्रों में थोड़ी समस्या है, क्योंकि पहले ग्रामीण था और वहां पर संसाधन उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए थे। सड़कें भी अधूरी है, प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है, नालियों पर भी संकट है। तो बहुत तेजी के साथ उन वार्डों में काम प्रारंभ होगा। तो ये थे वर्तमान के जो बबेरू के वर्तमान चेयरमैन विवेकानंद गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि अपने शहरी क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं लाए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।